बताया जाए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहना चाहेंगे और उखई में देखा कि तमाम लोगों की भीड़ है और उनको हर तरीके से स्वागत भी किया गया। आज उखई हम लोग आए हैं, उखई पंचायत के उखई में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ के तमाम लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं कि इन्होंने जिस तरह स्वागत किया। आप लोग देखते होंगे काफी 2 किलोमीटर दूर से ये लोग मोटरसाइकिल से हमको स्वागत करते हुए यहाँ ले आया है। और देखिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जनता में परिवर्तन की लहर है। बिहार बदलाव चाहती है। बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये गरीब विरोधी सरकार जो है 20 सालों से चल रही है, जनता इससे उब चुकी है और जिस तरह से डेवलपमेंट विकास का काम करना चाहिए वो काम हुआ नहीं है। बिहार में कोई कल कारखाने लगे नहीं हैं। यहाँ के युवा जो है विशेषकर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, प्लान रुक नहीं रहा है। तो तमाम लोग इस बार एक उम्मीद, एक आस बंधी हुई है हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, विशेषकर महिलाओं को, युवाओं को। जो योजना हमारे नेता की है माई बहन मान योजना, और युवाओं के लिए जो नौकरी की बहार उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में ले आया था, तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी दी थी। तो तमाम युवा जो है वो टकटकी लगा के देख रहे हैं। सब लोगों को एक आस उम्मीद है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी। और इसी वजह से तमाम लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, ये वही वजह है। ये सरकार को इस बार ये लोग बदलेंगे, इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और देखिए तेजस्वी यादव जी इतने दिनों में आप देखते हो कि जो वो कहते हैं करते हैं। 17 महीनों के दौरान उन्होंने जिस तरह काम किया, विकास का काम किया, तमाम बहुत सारी उनकी जो योजनाएं थी, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, और अभी इधर देखते होंगे जो भी वो योजना अपना लेके आए हैं, उस योजना का कॉपी ये सरकार कर रही है। इनके पास अपना कोई विजन है नहीं, काम करने का इन लोगों में क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो है वो चेतावस्था में है, मीडिया में या पब्लिक के बीच में जल्दी वो आते नहीं हैं। सरकार कोई और चला रहा है, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। सिवान में आप देखते होंगे कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हमको लगता है कि पिछले 2 महीने में अच्छे खासे लोगों की हत्याएं हुई हैं और जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी नहीं हुई है। हरदिया में जो हत्याएं हुई थी उसके अपराधी आज तक बाहर हैं, अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है वो फेल है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। तो हम तमाम बहरिया विधानसभा के लोगों से, सिवान जिला वासियों से, बिहार वासियों से ये अपील करेंगे कि आप एक बार सब लोग जात पात धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को वोट कीजिए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। पंचायत है, क्या लग रहा है विकास का कार्य होना चाहिए, वो हुआ है क्या? देखिए अभी हम लोग जो आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता भी काफी खराब था, विकास का काम हुआ नहीं है। और अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, 2 दिन पहले हम भोपतपुर में गए थे, मुसहर टोली में। आज भी वहाँ जो दुर्दशा है, जो हालात है, और आज भी लोग पलानी का घर बना के उसमें रह रहा है। और एक पत्रकार बंधु हमारा वहाँ बोले थे कि NDA के लोग बोलते हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ है। तो हम उन लोगों से बोले कि विकास आपके पीछे ही दिख रहा है, अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए कि आज के दौर में भी भोपतपुर मुसहर टोली में लोग पलानी के घर में रहने को विवश हैं। छोटे छोटे बच्चे नाला में समझिए कि एक तरह से खेल रहे हैं। तो कोई विकास का काम हुआ नहीं है। ये सरकार जो है, जो अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है नहीं। और सब लोगों को उम्मीद बंधी है, इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर है, जनता बदलाव के मूड में है। और जनता इस बार देखिएगा कि इस गरीब विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और देखिए NDA जो सरकार है ये पता कर चुकी है, सर्वे कराई है, ये बिहार चुनाव हार रही है। और इसी हार से बचने के लिए निराशा में ये लोगों का वोट काटने का काम इन लोगों ने शुरू किया था। उससे बचने के लिए हमारे जो भी विपक्ष के नेता थे, तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए थे और जनता के हक की लड़ाई के लिए हमारे नेता सड़कों पर उतरे थे। और इससे कुछ फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जागरूक हों, अपने अपने वोट को मतदाता इसमें जुड़वाने का काम करें। वोटर लिस्ट का 1 तारीख को निकलने वाला है, उसमें जांच करें, चेक करें, अपने नाम को जुड़वाने का काम करें। और ये जो सरकार है ये गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को वोट को काटने का काम कर रही है। विशेषकर ऐसे समाज के वोट को काटने का काम कर रही है जो समाज उनको वोट करता नहीं है। तो ये लोग किसी भी तरह से सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। जनता इनके तमाम हथकंडों को समझ चुकी है। इस बार बिहार की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाएगी। समर्थन मिल रहा है, टिकट देती है
अगर हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं और अगर हमको टिकट मिलेगा, हमको जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमको उम्मीद है कि बहरिया की जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा और अगर बहरिया की जनता हमको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी तो कोई दबाव नहीं रहेगा। यहाँ के तमाम जो काम है वो काम को किया जाएगा। हम लोग शुरू से ही काम करने वाले लोग हैं, काम करना हम लोगों को पसंद है। अगर मौका मिलेगा तो और भी बेहतर से बेहतर काम करने का काम किया जाएगा। पिताजी को और माँ को गोली मार दिया गया है, गला काट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किए हैं कि जामो की तरफ कल 2 हत्याएं हुई हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी समझिए कि अपराधी जो है वो काफी स्वतंत्र हैं, खुलेआम आए दिन हत्याएं हो रही हैं। किसी व्यवसायी के यहाँ, सवर्ण व्यवसायी के यहाँ गोली चला था और भी बहुत सब गलत घटना हो रही है। मलमलिया में घटना घटी थी, आप लोग देखे होंगे, और उसके बाद से बहुत सारी इस तरह की घटनाएं, हमको लग रहा है कि तकरीबन 17 या 19 हत्याएं सीवान जिले में हो चुकी है। जिस तरह का काम होना चाहिए, अफसरशाही चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार समझ चरम सीमा पे है, घूस लेके तमाम काम हो रहे हैं और पूरी जो पुलिस प्रशासन है वो शराब में लगी हुई है। शराब का कारोबार चरम सीमा पे है। पुलिस पैसा कमा रही है, प्रशासन पैसा कमा रही है, पब्लिक के हित में कोई काम हो नहीं रहा है और इसी वजह से अपराध बढ़ा हुआ है। और देखते होंगे अभी आप लोग 10 सालों से, हमको लगता है कि आप लोग देखते होंगे कि जो हम लोग के बिहार के युवा हैं वो स्मैक से हीरोइन की लत उन लोगों में लगी हुई है और प्रशासन का इस पे थोड़ा भी नजर नहीं है। कहीं आप लोग चारों तरफ देखते होंगे कि कभी भी प्रशासन इस पे नजर नहीं रखती है और पता नहीं कहां से स्मैक आ रहा है, बिक रहा है, यहाँ के युवा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ के युवाओं को बेहतरी के लिए, युवा जो है वो बिहार का भविष्य है, उनके भविष्य से साथ खिलवाड़ मत कीजिए और इन सब चीजों पे लगाम लगाने का काम कीजिए। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? टिकट देखिए, हम लोग अभी जो घूम रहे हैं, हम लोगों का मुख्य मकसद है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार को बनाना। जनता का समर्थन मिल रहा है, पार्टी सर्वे करा रही है। टिकट का जो बात है वो पार्टी का आला कमान, सीवान जिले का शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर उन लोगों को लगेगा कि अनवारुल हक बहरिया विधानसभा से अगर टिकट मिलता है तो ये सीट निकाल लेंगे तो हमको टिकट मिलेगा। आने वाले दिनों में बहरिया की जनता जिसको चाहती है, जिसको मानती है, देखिएगा पार्टी उसी को ही टिकट देने का काम करेगी। क्योंकि आप आज भी विधायक वर्तमान में हैं।